उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सभरवाल ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में की प्रेस वार्ता। वहीं पहली बार अपर पुलिस महानिदेशक बनने के बाद राजीव सभरवाल सहारनपुर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पी, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसपी देहात विद्यासागर मिश्र और सभी थानों के इंचार्ज व सीओ रहे मौजूद। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। और ये कहें कि हम लॉकडाउन 4 जो अब शुरू हुआ है कि क्लासेस खत्म हो गई और परीक्षाएं शुरू हो गई, तो इस परीक्षा में पुलिस कैसे खड़ी उतरेगी? देखिए, सहारनपुर आने का मकसद, ये मेरा पहला भ्रमण है एडीजी मेरठ जोन का पद संभालने के बाद। मैंने एसएसपी सभी जोन के सभी एसपीज की मीटिंग की थी और अब मैं जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ। इससे पहले मैं मुजफ्फरनगर जनपद में गया था, अब सहारनपुर में आया। तो मेन मकसद था गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ बैठ के उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके यहाँ की स्थिति के बारे में, प्लस उनके हिसाब से कि अगले 3 माह में उनके क्षेत्र में क्या आंकलन है उनका कानून व्यवस्था के संबंध में, अपराध के संबंध में, उसके अतिरिक्त कोविड का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि अब व्यवस्था जो है उसमें कोविड संक्रमण का भी खतरा है, पब्लिक का आवागमन भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें एक नई रणनीति के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। उसी के संबंध में यहाँ पे चर्चा हुई और एक कुछ चीज़ें, जैसे आपके ही एक मित्र ने कहा कि इस तरह की घटनाएं छिनैती या उसकी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं इकोनॉमिक कारणों की वजह से। तो उन परिस्थितियों का आकलन कर ऐसी बेल्ट को चिन्हित करने के लिए एसएसपी साहब अपनी टीम के साथ बैठेंगे, ये लोग चिन्हित करेंगे और उसी के सामने हम कहें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त अपराध को रोकना भी है और लॉकडाउन हो शुरू है तो बहुत तेजी से कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़े हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सभी परीक्षाओं में कैसे खड़े होंगे? देखिए, ये इसमें इस परीक्षा में पूरा प्रशासन एकजुट है, केवल पुलिस ही नहीं, प्रशासन के बाकी संगठन सभी अंग, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और जिसमें हॉस्पिटल्स, बाकी सभी लोग एकजुट हैं और ये आप लोग के सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से ही होगा। आप लोगों ने जितना अब तक इतने दिनों में पब्लिक को सेंसिटाइज़ किया है, प्रशासन ने जितना सेंसिटाइज़ किया है, प्रशासन ने अपने लोगों को ट्रेन किया है, पुलिस ने अपने लोगों को ट्रेन किया इससे डील करने के लिए, इन्हीं सब की हेल्प से हम इससे आगे भी चुनौतियों से लड़ेंगे। अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था हमेशा से रहा है। यस, ऑफकोर्स पिछले 1.5 महीने में कोविड संक्रमण के कारण वो थोड़ा सा एक बैकसीट पे आ गया था, लेकिन अब क्योंकि फिर से वही नॉर्मल सी लौट रही है और पब्लिक का आवागमन, इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है, तो हमें अपना उस रोल को पुनः करना होगा। जैसे हम पूर्व में रणनीति बना के करते आए हैं, केवल बदले हुए परिप्रेक्ष्य में उसमें उन चीज़ों को अपने संज्ञान में लेके हम एक नई रणनीति बनाएं। सर, धार्मिक स्थल की बात की जाए, खुलने जा रहे हैं धार्मिक स्थल, तो यहाँ से यूपी बॉर्डर भी पड़ता है, हरियाणा सिंधी भाग से गुजरने वाला भाग है। अब बात की जाए तो काफ़ी भीड़, संभावना है कि काफ़ी भीड़ आएगी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, आज हम एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे थे कि अगले 3 महीने में ऐसे कौन कौन से आयोजन हैं जिनमें भीड़ आ सकती है और उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें आज हमने कुछ चिन्हित की हैं। अगले 3 माह में वे अलग, हर जनपद में अलग आयोजन, मतलब देखिए कुछ जनपदों में कोई एक त्यौहार में ज़्यादा भीड़ आती है, किसी जनपद में दूसरे में आती है। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर का अलग लिस्ट था, यहाँ का थोड़ा सा अलग लिस्ट है। तो एक बार क्योंकि हमने उसका आंकलन कर लिया है, हमको आइडिया है कि क्या है, तो जनपद स्तर पे एक कार्य योजना बनेगी। उसके बाद डीआईजी साहब हम लोग बैठेंगे और उसको फिर फाइनली उसके लिए जिन जिन रिसोर्स की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे। खाकी कोरोना से बचे रहे, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस आपने जारी किए? देखिए, मेरे को बड़ी खुशी हुई देख के कि कप्तान साहब ने यहाँ पर जो कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए जो मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था, प्लस पुलिस लाइन में और सभी घरों में डिसइंफेक्ट करने की व्यवस्था की है। ये एक बेसिक मिनिमम है जो करनी चाहिए और जिसकी वजह से अभी तक आप देखेंगे मतलब सभी के प्रयास से सहारनपुर में एक अच्छा माहौल रहा है और एक स्थिति भी अच्छी संभली हुई है। तो ये भी आगे निरंतर जारी रहेगा और इसमें और चीज़ें जो और जनपदों में अच्छी हो रही हैं वो अगर यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमसे तो जरूर करें। सर, अगर मास्क और सैनिटाइजर
बात की जाए, लगातार बोला जा रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर साथ यूज़ करें, इस्तेमाल करें, एक बाइक पर दो ना जाए, उसको लेकर एक अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। कब तक चलता रहेगा और अभी तक कितना चलान हो चुका है? दे- जोन भी अगर देखिए, ये संख्या तो मैं ऑफ हैंड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप रात तक पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि शासन के जो गाइडलाइंस कल आए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, और उन स्पष्ट गाइडलाइंस के अनुरूप सभी जनपदों के पास निर्देश हैं, उनमें उसमें कार्रवाई करनी है। जैसा आपने कहा, कंटेनमेंट जोन के लिए अलग मापदंड है, बाकी जोन्स के लिए अलग मापदंड है, तो बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और जैसी कार्रवाई अभी तक बाकी जनपद करते रहे, और बहुत ही अच्छी कार्रवाई, आप खुद मानेंगे कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस रही है इस जनपद की, और मुझे आशा है कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जेलों से जो कैदी छोड़े गए थे कोरोना के चलते, तो उनको वापसी लेने का क्या प्लान है या फिर अभी वो बाहर हैं? देखिए, ये एक इस डोमेन के बाहर का विषय है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी सख्त निगरानी तब तक की जाएगी जब तक वो बाहर हैं। ये चीज़ इस जनपद में पहले से ही ये लोग चिन्हित कर चुके हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो हैबिचुअल अपराधी हैं, जो आगे चल के दिक्कत कर सकते हैं, अपराध को बढ़ावा देने में या किसी और इस दौरान में अपनी शर्तों का उल्लंघन करने में कर सकते हैं। उनकी ये चिन्हीकरण कुछ हद तक कर चुके हैं, तो यदि चिन्हीकरण हो गया तो उनके ऊपर निगरानी भी की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मी द्वारा जैसे लॉकडाउन में रहा है, पूरी रंगाई मार के कुछ पुलिस की छवि को खराब करते हैं कुछ पुलिसकर्मी, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? लोगों में दहशत देखी दे रही है, कुछ दुकानदार भी सवाल को लेके विरोध करते हैं, राह के टोल चक्कर में डंडा मार देते हैं, इसके लिए क्या उन्हें? नहीं, देखिए, आप कुछ प्रकरणों की बात कर रहे हैं, बट आप देखिए तो अधिकांश जगहों पर, अधिकांश का मैं कहूँगा 99.9% टाइम पुलिस ने वाकई ही, पुलिस क्या, प्रशासन के सभी अंगों ने 24/7 मिलके बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत से कार्य किया है। और समय समय पर गेस्टेड ऑफिसर हमारे एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सारी फोर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि कैसे लोगों से डील करना है। और उस सेंसिटाइजेशन का फ़र्क यह है कि आप देखें तो ऐसी, मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइजेशन, वो ब्रीफिंग मदद कर रही है, और ये आगे भी चलती रहेगी। सर, लास्ट सवाल है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, रखा जा रहा है, कुछ लोग छिपे हुए हैं, उनके लिए आप क्या करें? दोबारा बोलिए, आपका सवाल कुछ लोग, सर, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, नहीं, आपने लास्ट में लाइन क्या कही, उन्होंने कहा कि छिपे हुए हैं, मतलब चोरी छिपे आ रहे हैं। जैसे बॉर्डर पे पहले चेकिंग चल रही थी, अब चेकिंग नहीं हो रही है, तो कोई व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है या दूसरे अन्य दूर स्टेट से आ रहे हैं, तो उनको कोरोना पॉजिटिव ना हो, पहले कोरोना क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा, सर इसमें सर अभी जो अभी विलेज लेवल विजिलेंस कमिटीज़ बनाए गए हैं, शहरी क्षेत्र में भी विलेज लेवल पे भी, वो गांव का प्रधान और यहाँ का सभासद, शहर का मोहल्ले का सभासद के साथ साथ एक टीम गठित किया गया हर मोहल्ले में, पुलिस बीट के सिपाही भी उस टीम के अंग हैं। तो उनके द्वारा जो भी आ रहे हैं उनको तुरंत सूचना मिल जाती है, मोहल्ले में जो रहता है आमने सामने वाला तुरंत बता देता है। सर, उनको सबको सबको बताया जा रहा है, पुलिस को बता दिया जाता है, बिना छिपे छिपाए, मतलब पुलिस को बिना सूचना दिए वो लोग छिप जाते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ है जो मैंने कहा ना, आज हमारी रणनीति जो डिसाइड हुई उसमें एक मेजर पोर्शन ग्रास रूट पुलिसिंग का है, कि ग्रास रूट पुलिसिंग जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई आके किसी मोहल्ले में ही रह रहा है, अगर हमारा संपर्क वहाँ पे सब लोगों के साथ है, हमारी इमेज अच्छी है, हमारे संबंध अच्छे हैं, तो ज़रूर सूचना वहाँ से आएगी, और सूचना वहाँ से आएगी तो फिर जो भी गाइडलाइंस के अनुरूप कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ पर पुलिस लाइन के सभागार में, जहाँ पर पहली बार एडीजे बनने के बाद अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्रवाल यहाँ पर प्रेस वार्ता करके जो जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जाएगा, पुलिस का जो सिस्टम है उसके आधार पर ये प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। सहारनपुर से मोनू कुमार, संतोष कश्यप की खास रिपोर्ट।